तो कहते हैं जीत सिर्फ ताकत से नहीं समझदारी से मिलती है। और अगर दिमाग सही चले तो हाथ में तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ऐसा ही आज की दुनिया में भारत कर रहा है। कभी अमेरिका को लगता था कि उसके डॉलर से बड़ा कोई हथियार नहीं। उसकी सोच थी कि जब तक पूरी दुनिया को कारोबार के लिए डॉलर की जरूरत रहेगी। लेकिन वक्त बदल रहा है। भारत और रूस ने ठान लिया है कि वो इस पुराने खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने सोचा, आखिर कब तक अमेरिका के बनाए नियमों पर खेलते रहेंगे, क्यों न अपनी एक नई राह बनाई जाए। इसी सोच के साथ भारत और रूस ने एक ऐसी रणनीति पर काम शुरू किया जिसमें न डॉलर की जरूरत है और न ही अमेरिका के बनाए स्विफ्ट सिस्टम की। दोनों देश अब आपस में क्रिप्टो करेंसी के जरिए व्यापार करने का प्लान बना रहे हैं, यानी डिजिटल करेंसी जो न किसी एक देश के कंट्रोल में है और न ही उस पर कोई पाबंदी आसानी से लगाई जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसे डॉलर की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका के डॉलर की पकड़ और उसकी बैंकिंग व्यवस्था पर यह एक सीधा वार है। और सबसे बड़ी बात, इससे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की भी धज्जियां। कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टूल में स्क्रिप्ट टू एआई वीडियोस। एक सीधा वार है। और सबसे बड़ी बात, इससे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका को इस प्लान की भनक लगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अमेरिका ने भारत को धमकी दी, साफ कहा कि अगर तुमने डॉलर को साइड लाइन किया तो हम तुम्हारे व्यापार पर भारी टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का मतलब साफ था, भारत के लिए दुनिया में कारोबार करना मुश्किल बना देंगे। लेकिन भारत ने वही किया जो एक समझदार खिलाड़ी करता है। कोई शोर नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, सिर्फ चुपचाप अपनी अगली चाल सोचकर एक मजबूत प्लान तैयार किया। और अब भारत की यही चुप्पी काम आ रही है। खैर, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। कहा जाता है, रिश्ते सम्मान से निभाए जाते हैं, न कि दबाव या धमकी से। भारत ने भी यही बात अमेरिका को बड़े ही शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज में समझा दी। बीते कुछ वर्षों में भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब भारत उस दौर में नहीं है जब दबाव में फैसले लिए जाते थे। अब भारत अपनी शर्तों पर फैसले करता है, देशहित को सबसे ऊपर रखते हुए। दरअसल मामला तब गरमाया जब अमेरिका ने भारत को टैक्स बढ़ाने की धमकी दी। अमेरिका को भरोसा था कि दबाव बनाकर भारत से अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन भारत ने न तो हड़बड़ी दिखाई और न ही कोई तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने जवाब दिया, मगर अपने काम से। और यह जवाब ऐसा था कि अमेरिका को सोच में डाल दिया। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब भारत ने उनके सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि चीन के खतरे का हवाला देकर वह भारत को F-33 बेच देगा। इससे उसे मोटा मुनाफा भी होता और भारत के रक्षा क्षेत्र पर उसकी पकड़ भी मजबूत होती। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि उसे फिलहाल F-33 की जरूरत नहीं है। भारत का यह जवाब सीधा नहीं था, मगर इसका असर गहरा था। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन बनाने का टेंडर भी निकाला। पहले जहां ऐसे टेंडर में अमेरिकी कंपनियां आगे रहती थीं, इस बार भारत ने रूस की कंपनियों को भी खुलकर मौका दे दिया। अमेरिका को यकीन था कि यह टेंडर उसके पक्ष में जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से बाजी पलट दी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले भारत ने अमेरिका और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा था। इससे रूस से तेल की खरीद में थोड़ी कमी आई थी, मगर जब अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया तो भारत ने मार्च के महीने में अमेरिका से तेल खरीदना धीरे धीरे कम कर दिया और रूस से फिर से बड़ी मात्रा में तेल मंगाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि रूस से तेल की सप्लाई जो कम हो गई थी, अब फिर से तेजी से बढ़ गई। इससे अमेरिका को सीधा आर्थिक झटका लगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अमेरिका जानता है कि उसकी असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि उसकी करेंसी डॉलर है। उसे सबसे बड़ा डर इसी बात से है कि अगर डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी इस्तेमाल होने लगी तो उसकी पूरी आर्थिक ताकत डगमगा जाएगी।
यही वजह है कि अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को साफ धमकी दी थी, अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की तो हम 100 से 75% तक टैक्स लगा देंगे। लेकिन भारत ने इसे भी बड़ी चालाकी से संभाल लिया। भारत ने अमेरिका की धमकी को सिर्फ सुना, सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन जो कदम उठाए उसे अमेरिका का दिमाग हिल गया। अमेरिका को लग रहा था कि टैक्स की धमकी से भारत घुटने टेक देगा, लेकिन भारत ने उल्टा ही दांव खेला। कहते हैं न कि जिस पेड़ की छांव में बैठते हो उसे काटने की गलती मत करो। अमेरिका की धमकी को भारत में शांति से सुना और जवाब ऐसा दिया कि अब अमेरिका भी सोच में पड़ गया है। क्योंकि जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वापस लेने की तीखी टिप्पणी की तो भारत ने सीधा जवाब दिया, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब तो भारत ने अमेरिका को साफ इशारा कर दिया है कि अब रिश्ते उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि भारत की शर्तों पर चलेंगे। दरअसल असली धमाका हुआ प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौर में। दोस्तों, मोदी का स्वागत मॉरिशस में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे त्योहार के दिन घर लौटे बेटे का होता है। वहां के लोग दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे कोई परिवार का सदस्य वापस घर आया हो। इस प्यार और अपनापन ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत और मॉरिशस ने डॉलर को हटाकर लोकल करेंसी में व्यापार करने का फैसला किया। पहले भारत और मॉरिशस के बीच जितना भी व्यापार होता था वह अमेरिकी के जरिए होता था, लेकिन अब यह दोनों देश सीधे अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। अब इस फैसले का असर सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे कई देशों से भी डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है, जिसे लोकल ई ट्रेड कहते हैं। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ को कमजोर कर रहा है। अब सोचिए, अगर दुनिया के कई देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका की डॉलर वाली बादशाहत हिल जाएगी और यही भारत का असली मास्टर स्टॉक है। अभी भले ही ब्रिक्स देश खुले तौर पर डॉलर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी चाल चुपचाप और समझदारी से चल रहा है। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत बिना शोर मचाए अपनी शर्तों पर खेल रहा है। फिलहाल जब बात मॉरिशस की हो रही है तो क्यों ना हम इस देश की लोकेशन को भी समझते चलें। इसके लिए आप इस मैप पर ध्यान से देखिए, जिसमें हमारा भारत ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। और अगर हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम साइड में नजर डाली जाए तो यहां पर जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा है यही है मॉरिशस देश, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस में लगभग 70% आबादी भारतीय लोगों की है और यहां पर हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इसको मिनी भारत कहा जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत का यह तरीका अमेरिका के दबाव का सही जवाब है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।